और ध्यान दीजिएगा, आज हम लोग बैठ करके इतने समय कथा श्रवण कर ले रहे हैं, आगे जो है ये समय मिलने वाला नहीं है, क्योंकि नित्य जो है मनुष्य का और इस युग का अर्धवाय कम होते जा रहा है। हम लोग तो और ही छोटे अर्धवाय में हैं। सतयुग के लोग जानते थे कितने दिन तक जीते थे? सतयुग में मनुष्य का उम्र था 1,00,000 वर्ष। सतयुग के लोग जीते थे कितने वर्ष तक? 1,00,000 वर्ष तक। लेकिन जब त्रेता आया तो एक जीरो हट गया उसमें से। त्रेता में एक जीरो हट गया तो उम्र हो गया 10,000 वर्ष का। अब 10,000 वर्ष तक त्रेता में जीते थे लोग। जब द्वापर आया महाराज तो एक जीरो और हट गया, हो गया उम्र 1,000 वर्ष का। फिर द्वापर के बाद जब कलयुग आया तो एक जीरो और हट गया, शतम जीवंतु भवन्तः। 100 वर्ष का उम्र हो गया कलयुग का। लेकिन 100 वर्ष जीता कौन है? 100 वर्ष जीता कौन है? जो भगवान का नाम लेता है, जो भगवान का कीर्तन करता है, जो भगवान का मनन करता है, अर्चन करता है, वही 100 वर्ष तक जीता है। और एक बात बता दे आपसे, व्यास जी ने यह भी लिखा है कि जब घोर कलयुग आएगा तो एक जीरो और हट जाएगा। 100 वर्ष में भी जब घोर कलयुग आएगा तो एक जीरो और हट जाएगा, उम्र हो जाएगा 10 वर्ष का। 10 ही वर्ष में पूरी जीवन की कथा और व्यथा सब संपन्न हो जाएगी। तो अभी तो 100 वर्ष भगवान ने दिया है, तो हमारे पास कभी समय होता है क्या कि 4 घंटा बैठ करके भगवान का पूजन कर ले? नहीं। हम सब तो कभी सुबह में 1 लोटा जल अगर भोलेनाथ को चढ़ा देते हैं तो कहते हैं कि हमने एहसान किया है भगवान के ऊपर, आज हम पूजा करके आ रहे हैं। हम क्या कहेंगे? आज दुर्गा मैया का नवरात्रि में जाकर के अगर 4 फूल चढ़ा करके एक पाठ कर लिए तो हम लोग घूम घूम करके कहते हैं। लेकिन कभी जो झूठ बोलते हैं उसको हम लोग कहते हैं क्या? कभी नहीं कहते। लेकिन भगवान का पूजन कर लिए तो हल्ला करते हैं, हमने पूजन कर लिया, अर्चन कर लिया। महाराज अभी तो 100 वर्ष का उम्र है, जब 10 वर्ष का उम्र होगा तो क्या होगा?